खुदावन से कहना शुरू किया कि खुदावन मैं जिन मुश्किलात में फंस चुका हूँ, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुझे इनमें से निकाल सके। खुदावन फक्त तू ही है। मैंने तुझ पर ही ईमान लाया, मैंने तुझको ही अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और मैंने रूहुल कुद्स का तजर्बा भी हासिल किया, और मैंने खुशी और शादमानी का तजर्बा भी किया, और मैंने तेरी कुव्वत का तजर्बा भी किया। लेकिन फिर से खुदावन मैं एक मुश्किल में आ गिरा हूँ, और दुनिया की कोई ताकत मुझे इस मुश्किल में से निकाल नहीं सकती, क्योंकि ये मुश्किल किसी को बताने वाली भी नहीं। ये जो रूहानी जंग है, ये मैं ना तो किसी डॉक्टर को चेक करवा सकता हूँ, और ना ही किसी तबीब को, और ना ही किसी माहिर को। खुदावन ये जो रूहानी जंग मुझे दरपेश है, ये तू ही मुझे जितवा सकता है। मैंने एक बार फिर से अपने आप को कमरा में बंद किया, और खुदावन की हुजूरी में म्यूजिक को, मसीही गीत को, उसकी आवाज को ऊंचा किया, और मैंने बेगाना जुबानों में दुआ करना शुरू कर दिया। जब मैं दुआ कर ही रहा था तो अचानक मेरे कमरा को मैंने हिलते देखा। मैंने अपनी खिड़कियों की आवाजों को सुना। आप जानते हैं जब शीशे की खिड़कियां हो तो खड़खड़ की आवाज आती है। मैंने जलजला की सी कैफियत को महसूस किया, और मैंने खिड़कियों और दरवाजों को हिलते हुए देखा, और मैं जान गया। और ये आयत जो मैंने आज आपके सामने पढ़ी, मैं तब इसको नहीं जानता था, लेकिन इसका तजर्बा मुझे हो चुका था। जब मुझे ये खिड़कियां हिलती नजर आई, मेरा मकान मुझे हिलता नजर आया, तो वो कुव्वत जो मुझे दलेरी बख्श सकती थी, वो एक बार फिर से मुझे मिली, और मैं फिर से दलेर हो गया। और जब मैं दलेर हो गया तो उसके बाद ये नहीं कि मुश्किल नहीं आएगी, फिर उससे बड़ी मुश्किल आई, और मुझे फिर से जरूरत पड़ी कि मैं फिर से खुदावन की हजूरी में आऊं। मैं फिर से खुदावन की हजूरी में गया, और फिर से मैंने खुदावन की कुदरत और कुव्वत को हासिल किया, और फिर मुझसे वो मुश्किल दूर भाग गई। और इसका ये मतलब नहीं कि फिर मुझ पर मुश्किल नहीं आई, फिर उससे भी बढ़कर आई। हालेलुया। मुश्किलात बढ़ती 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 चली गई, लेकिन खुदावन की कुदरत और कुव्वत मुझे उन पर गलबा देती गई, देती गई, देती गई। और ये कुव्वत ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती। मैं आज शाम आपकी तवज्जो उसी कुव्वत, उसी कुदरत की तरफ करवाना चाहता हूं, जिसे मैंने 15-16 साल पहले तजर्बा किया, और आज तक जिस कुदरत और कुव्वत का तजर्बा मैं रोज बरोज करता चला जा रहा हूं। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रोज बरोज इस कुव्वत का तजर्बा मैं करता चला जा रहा हूं। तो मेरे अजीजों, मैं कोई नई चीज नहीं हूं, आप भी वही मसीही हैं जो रोज बरोज यीशु मसीह के रूहुल कुद्स का तजर्बा हासिल कर सकते हैं, और इसमें मामूर होते चले जा सकते हैं। मैं एक बहुत बड़ा बादल जो लोगों के जहनों पर है, मैं वो हटा देना चाहता हूं आज शाम, कि रूहुल कुद्स की कुदरत किसी एक दिन के लिए मखसूस नहीं, ये साल के बाद ईद पेंतिकोस्त के दिन सिर्फ नाजिल नहीं होती। ये रूहुल कुद्स की कुदरत आपके ऊपर हर रोज नाजिल हो सकती है, दिन में 3 बार हो सकती है। जितनी दफा दिन में आप चाहें उतनी दफा हो सकती है। हालेलुया। आपका खुदा कोई महदूद खुदा नहीं, आपके खुदा की कुदरत और कुव्वत महदूद नहीं। आप जब चाहें, आपके लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं। आप अपने कामकाज में मसरूफ हैं तो भी आप बेगाना जुबानें बोलते हुए अपनी कुदरत को हासिल कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं, आप सफर में मौजूद हैं, सफर कर रहे हैं, तो दौरान सफर भी आप बेगाना जुबानों में दुआ करते हुए अपने लिए कुव्वत हासिल कर सकते हैं। खुदावन का कलाम फरमाता है कि जो बेगाना जुबानों में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है। हालेलुया। आप अपनी तरक्की हर वक्त कर सकते हैं, जहां कहीं है आप कर सकते हैं। भाई अगर अपने कारोबार या कामकाज में मसरूफ हैं, भाई कैनन की तरह आप चांद गाड़ी चला रहे हैं, तो आप बेगाना जुबानें बोलते हुए अपनी तरक्की कर सकते हैं। भाई आमर की तरह आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो आप वहां पर बैठे भी रूहुल कुद्स का तजर्बा हासिल कर सकते हैं। आप बेगाना जुबानों में दुआ करते हुए अपने लिए तरक्की हासिल कर सकते हैं। बहनें अगर किचन में काम कर रही हैं, तो वो किचन में काम करते हुए भी अपने लिए कुव्वत बटोर सकती हैं। अगर आप पढ़ाती हैं, तो वो वक्त जब आपको मुनासिब लगे, आप पढ़ाने के बाद थोड़ा सा वक्त आपको मिला है,
तो आप अपने खुदा के पास आ सकती हैं। आप खुदा रूहुल कुद्स के साथ आकर अपने ताल्लुक को जोड़ सकती और अपने लिए कुव्वत बटोर सकती हैं। हालेलुया। मैं आपका खुदा उनके कलाम में से मैं एक आयत आपके लिए और पढ़ दूं। ऐसा ना हो कि आप समझे पता नहीं, कलाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप दोबारा रूहुल कुद्स से भरे जा सकते हैं। मैं अमाल की किताब उसका 11 बाब उसकी 15 आयत में से आपके लिए पढ़ूंगा। पतरस रसूल फरमाते हैं, जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुद्स उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। खुदावंद का बंदा फरमाता है, जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुद्स उन पर इस तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। हूबहू वैसे ही जैसे शागिर्दों पर नाजिल हुआ, कलाम सुनाते हुए गैर ईमानदारों पर भी रूहुल कुद्स नाजिल किया गया। और खुदावंद का बंदा फरमाता है कि मैं कलाम सुना रहा था तो रूहुल कुद्स उसी तरह जैसे ईद पेंतीकोस्त के रोज हम पर नाजिल हुआ, हूबहू उसी तरह इन लोगों पर नाजिल हो गया। अगर गैर अक़वाम पर कलाम सुनाते हुए रूहुल कुद्स उसी तरह नाजिल हो सकता है, तो मेरे अजीजों, आप जो खुदावंद के खून से खरीदे गए हैं, आप जो उसके लोग हैं, आप जो उसकी चुनी हुई कौम हैं, आप पर भी वैसे ही रूहुल कुद्स नाजिल हो सकता है जैसा ईद पेंतीकोस्त के रोज हुआ था। और ये रोज बरोज हो सकता है, ये किसी एक दिन के लिए मखसूस नहीं। मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार और आपको कह रहा हूं कि ये रोज बरोज आपके लिए है। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि रूहुल कुद्स की कुदरत में रोज बरोज आप मामूर हो सकते हैं, आप उसकी मामूरी में रोज बरोज बढ़ सकते हैं। आप अपना ताल्लुक रूहुल कुद्स के साथ दर्जा बदर्जा बढ़ा सकते हैं। आपको रूहुल कुद्स का तजर्बा हासिल हो चुका है। जब आप पर मुश्किल आए तो मैं आज शाम आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, चुप मत बैठिएगा, अपनी मुश्किल को मत देखिएगा, बल्कि दिलेर हो जाइएगा और अपने मददगार को देखिएगा।